जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन इन्फिनिटी में। और इसी के साथ साथ स्वागत भी है 2026 का, जो आप सभी के जीवन में उमंग, प्यार, जीत, एक नया अचीवमेंट, एक नई नौकरी आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए। और ये साल आप सभी लोगों के लिए खुशियों से भरा हो, इतना भरा हो कि खुशियां बटोरते बटोरते आप सभी लोग थक जाए। ठीक है, तो आइए इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। हम लोग हाथ से हाथ मिलाएं, फिजिकल एजुकेशन को आगे बढ़ाएं और एक नई शुरुआत करते हैं आप सभी लोगों के साथ। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप सभी लोगों के सामने कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर इमोशनल डेवलपमेंट। तो साथियों, शारीरिक शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है ये ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जिसमें क्या है कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट सभी आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए क्या, ओवरऑल डेवलपमेंट इज ए राइट आंसर हो जाएगा। न्यू क्वेश्चन है, अगर छात्र क्लास में रुचि नहीं ले रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? What should a teacher do if students are not taking interest in the class? Ignore them and continue study. Try to make teaching more effective and interesting. Punish them. Send them to another teacher for studying. अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है तो क्या करेंगे? सिंपल सा फंडा है कि उस बच्चे को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ नया आइडिया लेकर के आएंगे जिससे उस बच्चे का इंटरेस्ट आपके अंदर जगे और वो पढ़ने के लिए तैयार हो। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसको अपनी जो टीचिंग स्टाइल है और बेहतर बनाने चाहिए। तो ट्राई टू मेक ए टीचिंग मोर इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग इज ए राइट आंसर हो जाएगा। न्यू क्वेश्चन है साथियों, मेथानी जॉनसन मोटर शिक्षा परीक्षा में कुल कितने स्टैंड होते हैं? हाउ मेनी स्टैंड आर देयर इन द मेथानी जॉनसन मोटर एजुकेशन टेस्ट? 3, 4, 7 या फिर 12? तो मेथानी जॉनसन मोटर शिक्षा परीक्षा में कुल जो स्टैंड होते हैं ये कुल 4 होते हैं। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि कुल वो 4 कौन कौन से होते हैं। न्यू क्वेश्चन है, निम्नलिखित दवा में से कौन सी दवा सीधे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स डायरेक्टली अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम? सेडेंटिव, एनाबोलिक स्टेरॉयड, स्टिमुलस या फिर बोथ? बी एंड सी। तो हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है ये एनाबोलिक स्टेरॉयड भी करती है और स्टिमुलेंट दोनों ही प्रभावित करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों। न्यू क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या गति का एक प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ मोशन? दोलन, शील गति जिसको क्या कहते हैं ऑक्सिलरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, रिलेविंग मोशन या फिर ऑल ऑफ द एबव? तो क्या गति का एक प्रकार है? तो इसमें जो है क्या बोलते हैं, सभी गति का प्रकार है। ठीक है, दोलन गति भी होती है, ठीक है, सरल हार्मोनिक गति या फिर वक्री गति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। न्यू क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय इतिहास का सबसे पुराना दौर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री? गुप्त काल, राजपूत पीरियड, वैदिक पीरियड
या फिर इपिक पीरियड। तो सबसे पुराना जो काल है वो है वैदिक काल। ठीक है, 3250 से 600 बीसी तक। ठीक ना, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइक्वांडो में खेलने वाली सतह का आकार साइज क्या होता है? व्हाट इज द साइज ऑफ द प्लेइंग सरफेस इन ताइक्वांडो? 9x9 मीटर, 12x12 मीटर, 14x14 मीटर, या फिर 16x16 मीटर। तो ताइक्वांडो में जो खेलने का जो सरफेस का जो साइज होता है ये होता है साथियों 12x12 मीटर होता है। ये क्वेश्चन है, कौन सी प्रतियोगिताएं संस्थान के बाहर आयोजित की जाती हैं? विच कंपटीशन आर हेल्ड आउटसाइड द इंस्टीट्यूट? इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल, या फिर इंटरम्यूरल, या फिर नन ऑफ द एबव। तो संस्थान के बाहर जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं उसको कहा जाता है एक्स्ट्राम्यूरल कहा जाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक संस्थाओं के बीच में जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं अपने स्कूल कॉलेज से बाहर उसको कहा जाता है एक्स्ट्राम्यूरल, और जो अपने स्कूल में ही आयोजित करी जाती हैं मतलब बाहर की टीमें नहीं आती उसको कहा जाता है इंट्राम्यूरल कहा जाता है। न्यू क्वेश्चन है, एक सामान्य व्यक्ति में कैल्शियम कितनी मात्रा में उपलब्ध होता है? हाउ मच अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन अवेलेबल इन ए नॉर्मल पर्सन? 800 ग्राम, 1250 ग्राम, 2300 ग्राम, या फिर 1650 ग्राम। तो एक व्यक्ति में जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो कुल लगभग 1250 ग्राम होती है। न्यू क्वेश्चन है, साइको एनालिटिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो साइको एनालिटिक जो थ्योरी दी गई है साथियों ये सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई है। साइको एनालिटिक थ्योरी सिगमंड फ्राइड इज ए राइट आंसर हो जाएगा। न्यू क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कितना नगद पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है, हाउ मच ईच प्राइज इज गिवन टू पर्सन रिसीविंग अर्जुन अवार्ड? ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो ये कुल 15 लाख रुपए दी जाती है। 1961 में से ये पुरस्कार दिया जाता है, खिलाड़ियों के दिया जाता है, और खिलाड़ी का जो रिकॉर्ड पिछले 4 साल का रिकॉर्ड होता है उसको देख करके दिया जाता है। न्यू क्वेश्चन है साथियों, सर्किल प्रशिक्षण का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था? इन विच ईयर वाज द सर्किट ट्रेनिंग इन्वेंटेड? तो सर्किट ट्रेनिंग का जो आविष्कार किया गया था ये 1953 में किया गया था। मॉर्गन एंड एंडरसन के द्वारा ये किया गया था। न्यू क्वेश्चन है साथियों, विटामिन सी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट अदर नेम इज द विटामिन सी नोन एज? तो फॉलिक एस्कॉर्बिक एसिड, बायोटीन, फॉलिक एसिड, या फिर पायरिडॉक्सिन। तो विटामिन सी को जाना जाता है ये एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी के कौन सा रोग होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है? व्हाट इज द वेट ऑफ ये मेंस हॉकी स्टिक? 24 औंस, 26 औंस, 31 औंस, या फिर 35 औंस। तो पुरुषों की जो हॉकी का जो वेट होता है यहाँ पे पूछा जा रहा है किसमें? औंस में पूछा जा रहा है। तो औंस में जो वेट होता है ये 26 औंस होता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जहां तक देखा जाए कि एफआईएच के जो रूल के अकॉर्डिंग है तो वो 737 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए न्यू क्वेश्चन है साथियों, डब्ल्यूबीसी के गठन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी कॉल्ड? इरेथ्रोपोइसिस, ग्रेनुलोपोइसिस, या फिर हेमोलाइसिस, या फिर नन ऑफ द एबव। डब्ल्यूबीसी की गठन की जो प्रक्रिया को वो कहा जाता है वो इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। सॉरी, तो साथियों जो डब्ल्यूबीसी के जो गठन की प्रक्रिया को कहा जाता है
इसको हेमोपोइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेमोपोइसिस कहा जाता है। ठीक है, तो हेमेटोपोइसिस इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होते हैं उनकी प्रक्रिया के बनने को कहते हैं क्या? हेमोपोइटिस। जो अस्थि मज्जा बोन मैरो में ये बनती है, जहाँ स्टेम कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के जो रक्त होते हैं जैसे WBC, RBC, प्लेटलेट्स में क्या होते हैं? डेवलपमेंट होते हैं, और जिससे क्या बोलते हैं, शरीर को लड़ने में ये, जिससे हमारा शरीर संक्रमण से क्या होता है? लड़ता है। ठीक है, चलिए न्यू क्वेश्चन है। पुरुषों के लिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में किसी खेल को देशों में और डैश महाद्वीपों में खेला जाता है? जोड़ने के लिए यह आवश्यक है कि वह खेल कम से कम डैश। ठीक है, ये स्पोर्ट इन समर ओलंपिक गेम्स फॉर मैन इज प्लेड इन कंट्रीज एंड डैश कॉन्टिनेंट to be included, it is necessary that the sports has at dash। ठीक है, मतलब पुरुषों के लिए जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होते हैं उसमें जो खेल हैं वो कितने देशों महाद्वीपों में खेले जाते हैं और कितने देशों में खेलना कम से कम वो आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये कम से कम वो कुल 75 देशों और 4 कंटिनेंट में ये होना जरूरी होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। न्यू क्वेश्चन है। एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो गया और इसलिए उसे तुरंत खून की आवश्यकता है। उसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, निगेटिव। निम्नलिखित रक्त समूह के लोगों में से वह किससे रक्त क्या करता है? प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ए पर्सन मेट with an accident and hence need blood urgently, his blood group is a negative. From whom of the following blood group people can be receive blood? A पॉजिटिव, O नेगेटिव, O पॉजिटिव या फिर ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो उसको जो ब्लड की जरूरत पड़ेगी वो निगेटिव ब्लड ग्रुप ही उसको दे सकता है। ठीक है, उसका जो ब्लड ग्रुप क्या है? ओ निगेटिव। उसको किस ब्लड ग्रुप की आवश्यकता होती है? तो ओ निगेटिव की। राइट आंसर हो जाएगा। न्यू क्वेश्चन है साथियों। किस बीमारी में एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है? इन विच डिजीज ए पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, एस्टिमेटिज्म, कंजक्टिवाइटिस या फिर हाइपरमेट्रोपिया या फिर मायोपिया। तो एक व्यक्ति है जो दूर तक नहीं देख सकता है, ये होता है मायोपिया में। राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है। वह प्रक्रिया जिसमें हम कुछ नया खोजने के लिए किसी चीज पर बार बार अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है? द प्रोसेस इन which we study something respectively to discover something new is called। उसको क्या कहा जाता है? रिसर्च, स्टैटिक्स, पैरामीटर या फिर हाइपोथेसिस। वह प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति है वो हमेशा कुछ नया खोजने के लिए किसी चीजों पे क्या करता है? बार बार अध्ययन करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो साथियों इसको कहा जाता है रिसर्च कहा जाता है। तो रिसर्च इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए 20 MCQ क्वेश्चन थे। मे बी आई थिंक आप सभी लोग अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे जो भी आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। ये नया साल आप सभी लोगों के लिए लाइफ में एक नया अचीवमेंट लेकर के आए।